दोस्तों स्वागत है आपका दानोन बाबा पे। और आज हम बात करेंगे दक्षिणायन और उत्तरायण पे। ठीक है, तो दक्षिणायन और उत्तरायण एक्चुअली क्या होता है सेलेस्टियल लेवल पर और क्या होता है एनर्जी लेवल पर, यानी कि वैदिक साइंस और एस्ट्रोलॉजी इस पॉइंट पे मीट होते हैं एंड दे हैव देयर ओपिनियंस, यानी कि उनकी एक राय है उस प्रोसेस को लेकर। यानी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है उस दौरान हम ये समझेंगे, हम जानेंगे उत्तरायण में क्या होता है हमारे साथ, हमें क्या करना चाहिए, और वैसे ही दक्षिणायन में हमारे साथ क्या होती है, कौन सी एनर्जी सपोर्ट करती हैं और हमें दक्षिणायन के दौरान क्या करना चाहिए। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तरायण के बारे में। अगले सेशन में हम बात करेंगे दक्षिणायन के बारे में। लेकिन हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो आप हमारा वीडियोस मिस कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत कीजिए, अभी कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ज़रूर उसको फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए तो आपकी आप कुछ भी मिस ना कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सन है, ठीक है, इसको हम सन लिख देते हैं, ठीक है। और सन के अराउंड थोड़े डिस्टेंस पे अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, जिसके अराउंड सन घूमेगा, ठीक है। अब आप ये समझिए, ये सन का, ये अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है और ये आपको इस तरह टिल्ट मिल रहा है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन ये दूसरा फेज है साल का जहाँ पे हम अर्थ को दोबारा बना रहे हैं। और यहाँ पे आपका आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ठीक है। अब जब सन की लाइट इस पे पड़ रही है तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इस पे आपको सन रेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के अंदर या फिर अमेरिकन रीजन्स के अंदर आपको हीट एक्सपीरियंस होगी, यानी कि समर का एक्सपीरियंस होगा। लाइकवाइज जब ये अर्थ यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो अब हीट एक्सपीरियंस होगा सर्दर्न रीजन पे, यानी कि सर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब धूप अर्थ के यहाँ पे आने के बाद, इस ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद अर्थ को यहाँ पे धूप एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चालू होती है। और इसी टाइम के फेज को हम कहते हैं उत्तरायण, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए कि अब इस टिल्ट के बाद सन का इफेक्ट अर्थ पे आना है, ठीक है, और वो आ रहा है सदर्न रीजन पे, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले जोन पे, ठीक है। उसी वक्त हमारे स्टार का जो अर्थ का जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो है कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको कैप्रिकॉर्न नोटिफाई कर देते हैं, ठीक है, ये हम लिख देते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कहीं एक डिस्टेंस पर, ठीक है, कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टलेशन का इफेक्ट अर्थ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न का इफेक्ट आ रहा है अर्थ के ऊपर, और यानी कि वो है शनि आपका, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे आपको मिल रहा है सूर्य की शक्ति का बेनिफिट, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कहते हैं कि सूर्य जो है वो कैप्रिकॉर्न के स्टेट के अंदर इंटर करता है, यानी कि कैप्रिकॉर्न की टेरिटरी के अंदर एंटर करता है, यानी कि कैप्रिकॉर्न का इफेक्ट और इन्फ्लुएंस सन और सोलर सिस्टम पे आता है, ये सेलेस्टियल लेवल पे। अब कैप्रिकॉर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? कैप्रिकॉर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ कर्मा, ठीक है। तो आपके कर्मा सदन, यानी कि आपका दक्षिणायन के दौरान जैसे होंगे उसका फलीभूत आपको जो है उत्तरायण में मिलेगा। इसीलिए उत्तरायण को इतना बेनिफिटेड, इतना ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपका दक्षिणायन जब तक सही नहीं होगा आपको उत्तरायण अच्छा नहीं जाएगा, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो एनर्जी तो आ रही है, लेकिन आपका सिस्टम उसे जिस हिसाब से अब्सॉर्ब कर रहा है उस हिसाब से आपका मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब शनि भगवान के लिए कहते हैं सूर्यपुत्राय यमाग्रजाय, यानी कि यम यानी कि द गॉड ऑफ डेथ के बड़े भाई और सूर्य के पुत्र हैं। अभी हम यम का कनेक्शन इसमें नहीं लाएंगे, अभी हम ये समझेंगे कि सूर्य का पुत्र होने का क्या अर्थ है, ठीक है। सूर्य represents prosperity, energy, energy in terms of physical levels, energy in terms of mental levels. You will be more active, you will be more prosperous, you will be more glorious. आपका फेम बढ़ेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपका ग्रोथ होगा ओवरऑल, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ सन। सोलर सिस्टम के अंदर जो सैटर्न है उसे हम शनि कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि शनि ग्रह का इफेक्ट हमारे मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे क्या होता है ये समझिए। बेसिकली सैटर्न को जब हम शनि कहते हैं तो शनि भगवान की एनर्जी होती है कार्मिक,
ठीक है, यानी कि आपके कर्मों का फल देना ही शनि भगवान का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो यदि आपके अंदर प्यूरिफिकेशन है, यदि आपके अंदर आपके डीड्स अच्छे हैं, इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर डीड्स, इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर कर्मा, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स रिसीव करने को मिलेंगे, क्योंकि शनि भगवान ने आपको दक्षिणायन के दौरान प्यूरिफाई किया। अब आपका सिस्टम रेडी है प्रॉस्परस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि आपका सिस्टम खराब चीजों से खाली हो गया। अब उस खाली सिस्टम को भरने के लिए सूर्य देव जो है आपको एनर्जी देंगे। ये होगा उत्तरायण में। ठीक है, ऐसा समझिए। इसीलिए हमेशा ऐसा कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज डू गुड थिंग्स ड्यूरिंग द उत्तरायण, यानी कि उत्तरायण के दौरान, उत्तरायण के इवन स्टार्ट के अंदर शादी वगैरह भी चालू होती है। उसका पर्पस और रीजन ये है कि बेसिकली योर सिस्टम इज नाउ गेटिंग रेडी टू एब्जॉर्ब प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी, ग्रोथ, ऑल दिस। ठीक है, ऑल द पॉजिटिविटी इज बीइंग एसोसिएटेड। ऐसा ही उत्तरायण से संबंधित ही दक्षिणायन है, यानी कि दक्षिणायन के अंदर भी कुछ फेजेस होंगे, कुछ चीजें एसोसिएटेड होंगी, लेकिन उसे जानने के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा वीडियो मिस ना कीजिए। और हमारा आने वाला अगला वीडियो हम आपको बताएंगे दक्षिणायन के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और डीपर कनेक्शन उत्तरायण के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तरायण के दौरान एक चीज का बहुत खास ध्यान रखिए कि बेसिकली जब आप बेनिफिट्स रीप कर रहे हो, जब आप चीजें जो है आप फलों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि आपकी डीड्स का जो फल है वो आपको उत्तरायण में मिलेगा, यानी कि उन एक्सपीरियंस को आप जब गेन कर रहे हैं तो आपको जिनके कारण आपको ये चीज़ें मिली है उन्हें ग्रैटिट्यूड देना ना भूलिए, वरना वो एनर्जी का एक्सपीरियंस आपके सिस्टम में नहीं आएगा। बिकॉज योर चक्रास आर नॉट ओपनड अप टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, यानी कि आपके चक्र उस लेवल पर नहीं खुले होंगे जिस लेवल पे होने चाहिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब इसके अंदर ही हम कैसे करेंगे, बेसिकली हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कारण हमें बुरे समय में, यानी कि दक्षिणायन के दौरान हमें हेल्प मिली है, उन्हें हमें ग्रैटिट्यूड देना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, या उन्हें कुछ गिफ्टिंग करनी है तो बिल्कुल कीजिए। दिस इज द रीजन व्हेन द गॉड सन, यानी कि जो सूर्यदेव हैं, वो आपसे खुश होंगे, यानी कि आपके चक्रास, आपके जो ऑरा है वो क्लेंड अप होंगे। उसके अंदर फिर वो चक्रास जब बड़े होंगे तो उन सिस्टम्स का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि उस एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सिस्टम में ज्यादा भरेगा, जिसके कारण आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी मच कैरेक्टर ओरिएंटेड, वेरी मच क्लीन बाय हार्ट। ठीक है, ऐसा होना जरूरी है उत्तरायण के दौरान। प्लस जब उत्तरायण होता है, शुरू होता है, तो आपके हायर चक्रास, यानी कि अनाहत चक्र, यानी कि हृदय चक्र से ऊपर के सारे चक्र डेवलप होने लगते हैं, यानी कि उनका बड़ा होना जरूरी है। जब वो बड़े होंगे तो सिर्फ इन्हीं हायर चक्रास के थ्रू आपके सिस्टम में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, और वो सिर्फ आप कैरेक्टर बिल्डिंग से कर सकते हैं। और वो अचीव करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसको फॉलो कीजिए, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग सेशन को जैसे ज्वाइन करेंगे और फॉलो करना शुरू करेंगे, इवन हम लोग प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग के, सो दैट आपको चेक रहे कि आप कितना आगे बढ़े, कितनी चीज़ें आपने सीखी, कितनी चीज़ें आपने इंप्लीमेंट की लाइफ में। हम डिस्कस भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और एक कनेक्शन बना के रखेंगे ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लिंक पे भी क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर फॉलोइंग द अनु बाबा।